लोकसभा चुनाव अपने समापन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें, इन इलाकों में अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। जिसके समर्थन में उसे लाभ हो सकता है, उन तक पहुंच बढ़ाने की पूरी कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इस कड़ी में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इलाके में अपनी जीत तय करने के लिए भाजपा की ओर से राजा भैया को रिझाने की पूरी कोशिश की गई थी। आपको बता दें, अमित शाह से लेकर संजीव बालियान तक ने एक भी सीट पर चुनाव न लड़ रहे जन सत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि इसका इतना ही फायदा हो पाया कि राजा भैया ने चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों, वोटर्स और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया है कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। इस बीच भाजपा की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बैठे बिठाए राजा भैया से दुश्मनी मोल ले ली है। इसमें भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं उनकी इतनी कोशिशों पर अनुप्रिया पटेल की एक गलती भारी ना पड़ जाए। ऐसे में ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से कोई गलती ना हो जाए, जिससे वो जीत से दूर जाती हुई नजर आए। आपको बता दें, दरअसल बीते दिनों में भाजपा के कौशाम्बी से प्रत्याशी विनोद सोनकर ने चुनाव प्रचार के लिए अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी पहुंची थी। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए वो अनावश्यक रूप से राजा भैया पर आक्रामक हो गई और जबकि राजा भैया मौजूदा लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी नहीं है। यहां पटेल ने कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन दबाने से पैदा होता है। वहीं स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने और अब उनके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अनुप्रिया पटेल ने इस बयान से जनसत्ता दल के खेमे में हलचल मचा दी है। वहीं पार्टी के नेताओं के अलावा स्थानीय क्षत्रिय वोटर्स ने भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, हालांकि राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर बहुत सधी हुई और परिपक्व तरीके से प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया के बयान में वैसी नाराजगी तो नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने इशारों में अनुप्रिया पटेल को कुंठित जरूर बता दिया। राजा भैया ने कहा, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, जनसेवक पैदा होता है। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होने की भी बात राजा भैया ने कितनी गंभीरता से कही है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर अनुप्रिया पटेल अचानक राजा भैया पर आक्रामक क्यों हो गई। आपको बता दें, अगर राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद बनी है और भाजपा की मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं कराया। ऐसे में अपने क्षेत्र में लोकप्रियता पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं मिर्जापुर का इतिहास है कि वह लगातार 3 बार कोई सांसद नहीं बन पाया। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को भी चुनाव में मुश्किलों का डर सता रहा है और स्थानीय लोग उनसे निराश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नया पैतरा चला है, वह आपको इलाकों में पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बड़े नेताओं के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने राजा भैया के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। वैसे में ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार राजा भैया इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं, या फिर देखा जाए तो राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन वहीं बता दें, दूसरी सीट पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। ऐसे में राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल का आक्रामक होना स्थानीय समीकरणों की सिद्धि की भी मांग हो सकती है।